एक बूढ़ा आदमी सेब को पतली स्लाइस में काट रहा था। पास ही सोफे पर बैठा एक एलियन बड़े मजे से उन्हें खा रहा था। तभी एक बुजुर्ग औरत की नजर उस पर पड़ी। उसे अजीब लगा कि वो बिना कपड़ों के बैठा है। उसने तुरंत अपनी बेटी की टी शर्ट निकाली और उसे पहना दी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी दया कभी उनकी जान बचा लेगी। कुछ दिन बाद ली के घर चोर घुस आए। वो पुलिस को कॉल ही करने वाली थी कि एक चोर ने उसे धक्का दे दिया। एलियन पास ही बैठा सब महसूस कर चुका था। उसका सिर पहले नीला हुआ, फिर सफेद और फिर शांत। पुलिस आई तो देखा एक चोर की खोपड़ी फटी हुई थी। कुछ समझ नहीं आया, पर ली सब जान चुकी थी। वो दौड़कर उसके पास गई, घुटनों पर बैठकर उसे गले लगा लिया। फिर तीनों ने मिलकर तय किया कि इस राज को किसी को नहीं बताया जाएगा। उसी रात पास की रहने वाली आंटी वोंग ने एलियन को देख लिया, लेकिन वो समझदार और नेक थी, इसलिए वो भी इस राज में शामिल हो गई। अब सब मिलकर उसका ध्यान रखने लगे। उसकी तबीयत सुधरने लगी और उसने अपनी उड़न तश्तरी की मरम्मत भी शुरू कर दी। एक सुबह उसने बूढ़े आदमी को एक पेंटिंग दी। देखने में लगा जैसे कोई खरगोश बना हो। वो मुस्कुरा दिया। फिर वो रोज नई पेंटिंग देने लगा, जिन्हें वो फ्रिज पर चिपकाता गया। कुछ दिन बाद ली को अजीब सी बदबू आई। देखा एलियन एक मरी हुई बिल्ली ले आया है। पहले उसे शक हुआ कि उसी ने मारा होगा, लेकिन जमीन पर टायर के निशान देख समझ आ गया कि वो सड़क हादसे में मरी थी। फिर उसने एक पेंटिंग दिखाई जिसमें 6 बिल्लियां और उड़न तश्तरी बनी थी। अब सब कुछ साफ हो गया। पहली पेंटिंग में खरगोश नहीं बिल्ली थी। उड़न तश्तरी उड़ाने के लिए उसे 7 मरी हुई बिल्लियां चाहिए थी। अभी उसके पास सिर्फ एक थी, यानी 6 और चाहिए थी। बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी को फोन कर बिल्लियां लाने को कहा, लेकिन वो डर गई और बात टाल दी। फिर वो और ली खुद निकल पड़े। 3 दिन की मेहनत के बाद 2 बिल्लियां मिली। सौभाग्य से आंटी वॉन्ग को 4 और मिल गई। अब सिर्फ एक बाकी थी। आदमी ने सुझाव दिया कि वॉन्ग अपनी बीमार पालतू बिल्ली दे दे। वो पहले भड़क गई, पर फिर मान गई। बिल्ली को लाया गया। ली ने उसके सिर पर एक स्टील का कटोरा रख दिया ताकि उसे बचाया जा सके। एलियन ने ध्यान से देखा, सिर नीला हुआ, फिर सफेद। जब कटोरा हटाया गया, बिल्ली मर चुकी थी। अब 7 बिल्लियां इकट्ठा थी। एलियन ने उनके ऊपर एक चमकीली शीट डाली। सब सिकुड़कर एक जगह सिमट गई और मिलकर एक लाल चमचमाता रूबी बन गई। यही रूबी इंजन था। जैसे ही उसे सही जगह लगाया, उड़न तश्तरी चालू हो गई और हवा में तैरने लगी। तीनों इंसान उसकी टेक्नोलॉजी देख हैरान रह गए। इसी बीच सेना को यान की लोकेशन मिल गई। वो भागने वाला था, तभी उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और इशारे से साथ चलने को कहा। उसने हाँ कर दी, पर तभी बेटी का फोन आया। वो शनिवार को मिलने आने वाली थी। ये सुनकर वो रुक गया। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। सेना पहुंच चुकी थी। अब देरी का वक्त नहीं था। तीनों लोग उसके साथ यान में चढ़ गए। अगले ही पल वो आसमान में गायब हो गया। कुछ समय बाद यान किसी अनजान जमीन पर उतरा। सबको लगा कि ये कोई और ग्रह है, लेकिन ली के फोन में फुल नेटवर्क था और आसपास इंसानी चीजें भी दिख रही थी। दरअसल एलियन पहले से जानता था कि ये लोग अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहते थे।